ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी मन की हर एक चिंता को दूर करने के लिए आप ये एक काम जरूर करें। देखिए, आप सबको पता है कि इस मन के अंदर सोच तो आएगी और सबके आती है और इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम सोचेंगे जब भी हमारे मन के अंदर सोच चलेगी। हम नहीं भी सोचते, जब भी इधर उधर की बातें कही सुनी या जैसा हमने देखा सुना, वो चीज़ें भी हमारे मन के अंदर चलती रहेगी। तो सोच की तो कोई सीमा नहीं है। सोच अच्छी भी आएगी और बुरी भी आएगी। आपको क्या सोचना है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम व्यर्थ का सोचेंगे तो हम चिंता में घिरे रहेंगे। व्यर्थ हमें सही सोचने नहीं देने का, और सही सोचने के लिए तो आपको सही सोचना पड़ेगा। जब व्यर्थ सोचते हैं हम, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। देखो, इस दुनिया में बहुत सारी बातें आएंगी और हम आगे तक का सोच लेते हैं। न जाने क्या होगा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। हम बहुत सोचता है ये मन, और सोच सोच के ये मन परेशान होता है। अब सोचो ना कि जो होना है वो तो हो गई, क्योंकि कल तो हमने नहीं देखा। तो आज में क्यों ना हम खुश रहें। ठीक है, आप कल की सोचो, आप आगे की सोचो, लेकिन आप अच्छा सोचो कि जो भी होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। क्यों? जब हम ये सोचेंगे, तो जब हम ऐसे सोचेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और हम खुश भी रहेंगे। इसीलिए कहती हूँ कि सबके लिए अच्छा सोचा करो, सब आत्माओं को शुभकामनाएं शुभ भावनाएं दिया करो, अच्छे विचार रखा करो उनके लिए, क्योंकि सारा खेल विचारों का ही है अपने। इसलिए ये भी कहती हूँ मैं कि किसी को भी कुछ भी बोलो, 10 बारी सोच समझ के बोलो, क्योंकि जो शब्द हमारे मुख से एक बारी निकल जाते हैं वह वापस नहीं आते। इसलिए कहती हूँ कि सबको अच्छा बोला करो, किसी भी आत्मा का दिल मत दुखाओ। देखिए, चिंता करने से नुकसान आप ही का होगा। अगर आपको कोई गलत कह रहा है, कोई बात गलत कह रहा है, तो उससे तो नुकसान आप ही का ही होगा, क्योंकि कहने वाला तो कह के चला गया। जब आप वैसे हो नहीं, तो फिर आप इतना काहे को सोच रहे हो। सोचा तो जब जाता है कि मैं भी वैसा हूं जो कि सामने वाला हमें गलत कह रहा है। अगर मैं गलत हूं, जब भी तो हमें गुस्सा आएगा, जब भी तो हमें क्रोध आएगा। हम है नहीं वैसे, हम सही है, तो फिर हमें क्यों गुस्सा आएगा। तो फिर हम चिंता क्यों करें। जब हमने सब कुछ उस परमपिता परमात्मा को सौंप दिया, तो हल्के होके रहो ना। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। देखो, अपने मन के अंदर सच्चाई और सफाई रखो, क्योंकि जहाँ सच्चाई और सफाई है और धैर्य है, तो वहाँ सफलता निश्चित आएगी। वहाँ कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपके अंदर एक सच्चाई और एक सफाई होनी चाहिए, और हर एक कर्म करने का आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। और कर्म भी एक सच्चाई और सफाई से करो, तो आपको हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। देखिए, अगर आपको सब चिंताओं से मुक्त होना है, अपने मन को शांत करना है, तो इसके लिए आप योग करा करो कि सुबह उठा करो और उस परमपिता परमात्मा से बातें करा करो। जो भी आपकी उलझन है, जो भी आपकी बातें आएंगी दिल की, उस परमपिता परमात्मा से करा करो और हल्के होके रहा करो। जितना आप बाबा से बातें करोगे, मन ही मन योग करोगे, उतना ही आपका मन शांत रहेगा और व्यर्थ की बातों से आपका मन बच जाएगा। क्योंकि व्यर्थ कहाँ से आता है? अपनों से आता है व्यर्थ, या फिर दूर वालों से आता है। कोई अच्छा कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, कोई सही बात कह रहा है, कोई ऐसे कह रहा है, कोई वैसे कह रहा है। कुल मिला के आपको टेंशन में नहीं, अटेंशन में रहना है। क्योंकि आप अगर अटेंशन में रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि टेंशन देने वाला भी चला जाएगा, लेकिन आप उस टेंशन को लेके अपने मन को भारी करके रखोगे। इसलिए कहती हूँ कि कोई भी कुछ कहता है, अगर कोई भी कुछ कह रहा है, वो व्यर्थ की बात है, तो उसको वहीं छोड़ के आओ। अगर घर लेके आओगे उस बातों को बार बार मन के अंदर सोचोगे, उसने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों करा, तो फिर आप सोच सकते हो कि मन के अंदर कितना व्यर्थ चलेगा, कितनी टेंशन होगी। आप कितना भी चाहो कि नहीं, मैं व्यर्थ का नहीं सोचूंगी, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी जिसने मेरे को गलत बोला है, वो आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। इसलिए कहती हूँ, व्यर्थ की बातों को बाहर ही छोड़ के आओ और सदा हल्के होके रहो। अगर ज्ञान ना ले रखा हो तो पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो। आत्मा और परमात्मा को जानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ और भी आत्माओं को बताओ।
जो कि वह आत्मा भी अपना भाग्य का सितारा चमकाए। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, हम अपने मन की चिंताओं को दूर कैसे करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।